एग्जामिनेशन की स्कीम क्या बनाई? येलो डिस्कलरेशन इन्होंने पिक की, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे उसमें येलो डिस्कलरेशन? व्हाट इट कैन बी? जॉन्डिस है या पैलर है? जॉन्डिस है। सो जॉन्डिस के लिए आपने अब क्या बाकी की चीजें देखनी है? लिवर को क्यों? दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने ये सोचना है कि कौन कौन सी डिजीजेस के अंदर जॉन्डिस हो सकती है। वो कौन कौन सी डिजीज? किसी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकती है, हेपेटाइटिस रिलेटेड। नहीं, आप ये कहेंगे कि जीआईटी की कौन सी हो सकती है? और जीआईटी में लिवर आ जाता है ना, हेमेटोलॉजिकल यही दो मेन है ना, ठीक है। तो या कोई ड्रग्स वगैरह होंगी, वो तो ऑब्वियसली शॉर्ट केस में हमने तो नहीं देखना है। ये दो ही चीजें बन रही हैं। अब हम इसके अलावा जीआईटी के अंदर अगर हम ले लें, जीआईटी को ले लें, तो फिर उसके अंदर हमारे पास बनती है हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आपने ये देखना है कि ये साइन किन किन डिजीजेस और उन डिजीजेस को कैटेगराइज करना है। सारी डिजीजेस नहीं आप उसको सोच सकते, ठीक है। वो तो बहुत ज्यादा सारी है, उसमें तो गिलबर्ट भी आ जाएगा आपका, क्रिकलन भी आ जाएगा आपका, जॉनसन, बर्ड केरी भी आ जाएगा, और पता नहीं कितने आ जाएंगे। सो यू कैटेगराइज, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ डिजीजेस के 1000 नाम आप बता सकते। आपने सिर्फ कैटेगराइज करना है, हेमेटोलॉजिकल एंड जीआईटी। जीआईटी के अंदर हेपेटिक एंड देन पोस्ट हेपेटिक। अब हेपेटिक में क्या? हेपेटाइटिस आ जाएगा। कौन सा हेपेटाइटिस? एक्यूट हेपेटाइटिस आ जाएगा, और एक्यूट हो गया ना। कैटेगराइज करें, एक्यूट हेपेटाइटिस कैन कॉज जॉन्डिस, और क्रॉनिक लिवर डिजीज में भी समटाइम्स जॉन्डिस आ जाता है अगर एक्यूट एंड क्रॉनिक। और अब ऑब्स्ट्रक्टिव पे आप आ गए, उसमें क्या बताया आपने? ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो सकता है, कोलिडोकोलिथियासिस, और पैंक्रियाटिक डक्ट का हो सकता है, सीए हेड ऑफ एम्प्लोरी मैस हो सकता है। शाबाश, ठीक है। अच्छा, हेमेटोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? हम जो हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं, हेमोलिटिक एनीमियाज आ जाएंगे उस। अच्छा, ठीक है। और ल्यूकीमिया, लिम्फोमा में तो लिवर इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें भी जॉन्डिस हो सकता है, सही। अब जो आपने डिजीजेस ये बताई है मुझे, एक्यूट हेपेटाइटिस और सीएलडी, इसमें आप क्या साइन देखना चाहेंगे अदर देन द मेन कमांड? मैम जनरल फिजिकल में हम लोग पहले जनरल फिजिकल में पामेर एडिमा देख लेंगे, ड्यूपिटेंट कॉन्ट्रैक्शन देख लेंगे। ये सीएलडी बता रहे हो। सीएलडी में अगर एक्यूट और क्रॉनिक है तो आपने सारे सिग्मेंट्स ऑफ लिवर डिजीज उसमें देख ली। वो कौन कौन से हैं? पामर एरिथेमा, ड्यूपिटेंट कॉन्ट्रैक्शन, मे बी फ्लैपिंग ट्रेमर, वो वैसे आता नहीं है उसमें स्टिग्मेटा में, लेकिन बार को आपको एक एविडेंस देगा। स्किन की ब्रूजिंग देख लेंगे, इच मार्क्स देख लेंगे, स्पाइडर नीवान चेस्ट के ऊपर, ठीक है। अगर मेल है लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सिलरी एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी, ये अब आपने सीएलडी के हवाले से देखी है। एक्यूट हेपेटाइटिस में हेपेटोमेगाली, तो वो रेलेवेंट बन, अब स्कीम बन रही है ना आपकी, स्कीम बन रही है ना कि आपने रेलेवेंट में क्या देखा? अपने लिवर को क्यों देखा कि फिर एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर भी लिवर इनलार्ज हो सकता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज के अंदर लिवर ऑल्दो श्रंकन होता है, लेकिन अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वहां पड़ा है तो वो फिर इनलार्ज है, ठीक है। फिर इसके अलावा लिवर एब्सेस नहीं आपने बोला, वो भी आपको बोलनी चाहिए। हाँ, इसमें हेपेटिक एब्सेस के अंदर हो सकता था लिवर। फिर आपने स्प्लीनोमेगाली देखी, हेमोलिटिक एनीमिया, और ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। सीएलडी में स्प्लीन इनलार्ज तो पोर्टल हाइपरटेंशन, तो वो दोनों को कवर कर रहे हैं। स्प्लीन जब आप देख रहे हैं तो बेसिकली आप हेमेटोलॉजिकल प्रेगनेंसी को भी कवर करवा रहे हैं और आप सीएलडी को भी कवर करवा रहे हैं, ठीक है। और क्या देखें? एसाइटिस देखेंगे, वो किसको कवर करवाएगी? सीएलडी। और मे भी अगर कोई मैलिग्नेंसी है इंट्राएब्डोमिनल, उसमें भी फिर एसाइटिस होगी। और एडिमा देखेंगे, एडिमा जो है वो किस किस कंडीशन में आ सकता है? और मैलिग्नेंसी की बात हो रही है ना, लिम्फेडिनोपैथी देखेंगे, लिम्फेडिनोपैथी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर पे ये बर्को लिम्फ नोड जो होता है ये आपका इलाज हो जाता है। पैंक्रियाटिक सील में होगी साथ। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर क्या देखेंगे? उसमें भी तो कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली होती है, जेबीपी देखेंगे। तो अब इसको अगर हम पुट डाउन करें एक सीक्वेंस के अंदर, तो स्कीम आपकी क्या बनेगी? अदर देन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपने क्या क्या देखा?
नंबर 1 स्टिग्मेटास ऑफ लिवर डिजीज, नंबर 2 लिवर। ये रेलेवेंट है क्योंकि मैंने इसको ये नहीं कहा कि एग्जामिन दैट होंगी, मैंने इसको कहा जनरल फिजिकल पे। और जनरल फिजिकल में भी पामर एरिथीमा ड्यूपिटन कॉन्ट्रैक्चर जो है वो यूजुअली मतलब नहीं पार्ट नहीं होते, हो भी सकते हैं, तो वो आपने रेलेवेंट में देखना है। स्पेशली स्पाइडर निवाए, गायनेकोमेजिया, दे आर नॉट पार्ट ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। रूटीन जनरल फिजिकल में तो नहीं आप देखते ना कि अगर मेल है तो उसके हेयर लॉस हुआ है या नहीं हुआ, या एक्सिलरी हेयर लॉस हुआ है या नहीं, या गायनेकोमेजिया है या नहीं, या स्पाइडर निवाए हैं या नहीं। लेकिन इसके जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, इस पर्टिकुलर पेशेंट के जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने ये देखना है। सही है? लिवर देखिए, एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए, सीएलडी के लिए, लिवर एब्सेस के लिए, मेलिग्नेंसी के लिए जो कि प्राइमरी लिवर की भी हो सकती है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा भी, मेट्स भी हो सकती है, हाँ वो भी। स्प्लेनोमेगाली देखनी है हेमोलिटिक एनीमिया के लिए, और इसके अलावा सीएलडी के लिए, लिम्फेडेनोपैथी देखनी है, जेवीपी देखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके स्कीम में आ जाती हैं, जिसको कि हमने परफॉर्म करना है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट से कि शॉर्ट केस के अंदर जो है उसको परफॉर्म करना है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने की, उसके बाद हमने लिवर देखा, स्प्लीन देखा, इसाइटिस देखी, ठीक है, और वो एडिमा जो है वो तो उसी का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको खत्म